हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रीन स्टॉक्स। देखिए, हम आज दो ऐसी एफएमसीजी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो नेक टू नेक compete करती है। पहला है अडानी विलमार और दूसरा है पतंजलि फूड्स, जो पहले रुचि सोया के नाम से जानी जाती थी। देखिए, दोनों में ही आज के दिन यानी 20 सितंबर को लगा है अपर सर्किट 5% का अपर सर्किट लगा है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजन रहा है अपर सर्किट का दोनों में ही, और कौन सा बेटर है, किसको बाय करके हमें चलना चाहिए। दोनों का कंपेयर भी हम करेंगे। देखिए, आज के दिन अडानी विलमार पे लग गया है अपर सर्किट, बहुत ही इनिशियल स्टेज में ही लग गया था। अगर 5 दिन की बात करें तो शेयर अच्छा खासा प्रॉफिट देता हुआ नजर आ रहा है। 5 दिन में भी शेयर ऊपर की तरफ ही चढ़ा है। 1 महीने में भी शेयर प्रॉफिट में है। 6 महीने में भी शेयर, आप किसी भी फिल्टर को लगाएंगे आपको अडानी विलमार प्रॉफिट में ही नजर आएगा, क्योंकि ये शेयर अपने आईपीओ से काफी ऊपर 230 पे आईपीओ लाया गया था। उसके बाद ये काफी ज्यादा अब बढ़ चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं पतंजलि फूड्स पे। हम धीरे धीरे कंपेयर पे भी चलेंगे। इस पे भी इनिशियल स्टेज पे ही आज मार्केट खुलते ही 20 तारीख को लग गया था अपर सर्किट। 5 दिन की बात करें तो भी प्रॉफिट में है। 1 महीने की बात करें तो शेयर कंटिन्यूस चढ़ता जा रहा है। इन्होंने एफपीओ लाया था 650 रुपये पे। उसके बाद भी शेयर आगे ही बढ़ता ही जा रहा है। तो ऑलमोस्ट 1300 ऑलमोस्ट 1400 रुपीज से शेयर पहुंच गया है। तो न्यूज़ क्या, देखिए अडानी विलमार से रिलेटेड दो न्यूज़ है और एक न्यूज़ है आपके रिलेटेड टू पतंजलि फूड्स। देखिए, इस पे मैंने एक फुल वीडियो भी बनाई है। अडानी विलमार आई कर रही है एक्विजिशन टू पुश फूड बिजनेस है। देखिए, रिलायंस रिटेल जो है एंट्री मारने वाली है एफएमसीजी में। तो यहाँ पे अंशु मलिक जो इनके सीईओ है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमडी है अडानी विलमार की, उन्होंने कहा कि एक्विजिशन में के चक्कर में कुछ कंपनीज को एक्वायर कर सकती है, ताकि ये जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो प्लान है लॉन्च कंज्यूमर गुड्स बिजनेस, वहां पे जाके ये टक्कर दे सके। जिसमें से कुछ जो है ओवरसीज एंड लोकल बिजनेसेस को एक्वायर करने के चक्कर में है अडानी विलमार। देखिए, स्टेपल फूड्स हो, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इन सबको अडानी विलमार जो है एक्विजिशन करना चाहती है। देखिए कब तक ये एक्विजिशन कर पाती है। अब हम चलते हैं जो न्यूज़ आई है जिसकी वजह से आज के दिन में लगा है। ये न्यूज़ जो मैंने अभी पढ़ के बताया एक्विजिशन वाली थोड़ी पुरानी थी, लेकिन बात करूंगा मैं इन दोनों की। दोनों के एक ही रीजन से दोनों में ही लगा है। देखिए, जो न्यूज़ है वो है अपर सर्किट लगा है, रिक्लेम कर लिया आपने 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को। जब ये आईपो आया था तो 1 लाख करोड़ की कंपनी नहीं हुआ करती थी ये। वहां से उन्होंने कहा क्या तेजी से आगे इसका मार्केट कैप जो है अडानी विलमार का बड़ा है। देखिए, रीजन दोनों का सेम है कि फेस्टिवल्स आने वाले हैं। देखिए, फेस्टिवल्स आपको पता है, फेस्टिवल्स चाहे दुर्गा पूजा बोले या बोले दिवाली या बोले भाई दूज या बोले आप छठ पूजा, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। यहाँ पे आईआरसीटीसी का शेयर भी अच्छा खासा भागता है, क्योंकि फेस्टिवल्स में अच्छी खासी बुकिंग होती है, रेलवे की अच्छी कमाई होती है। वहाँ से आईआरसीटीसी को अच्छा खासा फायदा देखने को नजर आता है, और उनके जो है क्वार्टर रिजल्ट पे इसका असर दिखता है, जैसे शेयर ऊपर की तरफ जाता है। तो लोग क्या करते हैं, पहले ही जब फेस्टिवल सीजन आता है तो उसके आसपास ही लोग खरीदारी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आएगा, उस समय वो बेच के निकल पाए। सिमिलरली अडानी विलमार और अडानी जो पतंजलि फूड्स है वो एफएमसीजी प्रोडक्ट से बनाती है। इनकी अच्छी खासी बिक्री होगी जब ये फेस्टिवल सीजन आएंगे। इसी चक्कर में यहाँ पे इनमें जो बाइंग देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बात करें हम पतंजलि फूड्स की। पतंजलि फूड्स में भी देखिए बस हाई डिमांड का ही है, फेस्टिव सीजन का हाई डिमांड ही दोनों में रीजन बताया गया है। फेस्टिव सीजन आएगा, दोनों में हाई डिमांड देखने को मिलेगी, जिसलिए बस लोग बाई करके चल रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों शेयर ही आगे चल के अच्छा खासा या अगले 6 महीने अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए, यहाँ पे अभी भी ठीक से अपडेटेड पूरी तरह से नहीं है, बट हाँ मुझे लगता है 1 लाख करोड़ पे टच कर चुकी है। न्यूज में पढ़ा मैंने, वो सही होगा मेरे हिसाब से। करंट प्राइस जो 770 रुपये है अडानी विलमार का, और उसका मैक्सिमम है ये अगले 6 महीने में, यानी कि जो इनके 2 क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे उसमें ये जो है आगे निकल जाएगी। इससे भी जो अपना हाई को है उससे भी आगे निकल जाएगी, 1,000 भी टच कर सकती है। यानी कि जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं इनके सेकंड क्वार्टर के, उसके बोलूँ या थर्ड क्वार्टर का मैं परफेक्टली बोलूँ, जो थर्ड क्वार्टर आपका आएगा दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर वाला, ये 3 जो क्वार्टर हो गया, मैं थर्ड Q3 का रिजल्ट जब आएगा
वो शायद फेब के आसपास आएगा। फेब में जब आएगा तो मेरे अकॉर्डिंग तब ये जो आईपीओ सॉरी जो शेयर है वो सबसे पीक पे पहुंच जाएगा। मतलब फेब एक अच्छा टाइम होगा इसको बेचने का। करंट प्राइस ये अच्छी खासी है, ठीक ठाक है। थोड़ा और गिरे तो आप खरीद सकते हैं, 700 का 50 आप खरीद के चल सकते हैं। वहां से आप 1000 का टारगेट रख सकते हैं अगले 4 से 5 महीनों में, यानी कि फेब जब तक इसका क्वार्टर रिजल्ट Q3 का रिजल्ट आएगा। देखिए कौन से न प्रॉफिट्स ये सब छोड़ते हैं, चलते देखिए पी रेशियो हम क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं, अडानी मिलमार का पी ज़्यादा है कंपेयर टू पतंजलि फूड्स। हम चल लेते हैं फटाफट फाइनेंशियल्स पे, देखते हैं कि फाइनेंशियल्स कैसे हैं। देखिए सेल्स जो है कंपनी का ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ का है, एक्सपेंसेस 13,000 समथिंग करोड़ है, 300 मतलब ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नजर आ रहा है अडानी विलमार में। इंटरेस्ट पेमेंट जो है 144 करोड़ का दे रही है, और यहाँ पर डिप्रिसिएशन भी है, कुछ अदर इनकम भी है। सब मिला के देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो सबसे लेटेस्ट डेटा है वो 227 करोड़ का है। यानी कि अगर बात की जाए, देखिए टैक्सेस देने के बाद जो नेट प्रॉफिट होता है वो 170 करोड़ रुपीस है। ठीक है, थोड़ा लास्ट के हिसाब से थोड़ा सा गिरा, लास्ट क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा सा वैल्यू कम हुई है, लेकिन ओवरऑल हमेशा इम्प्रूव करती रही है और आगे चल के इम्प्रूव करने के चांसेस है। एक क्वार्टर से ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, 2 क्वार्टर में अगर 3 क्वार्टर में रिजल्ट गिरता है तो शेयर भी नीचे आ जाता है। देखिए एक क्वार्टर जो खराब रिजल्ट आया था उसके बाद शेयर गिरा था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर ऊपर वापस आ गया है, क्योंकि कंपनी का मतलब एफएमसीजी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। और प्लस से कुछ टैक्स पे का भी कुछ सीन रहता है, टैक्स जब पे किया जाता है अच्छा खासा तो भी कुछ सीन बन जाता है कि शेयर के जो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस है वहाँ पे डिफरेंस नज़र आ जाता है। तो हमें एक क्वार्टर के रिजल्ट पे कभी भी जज नहीं करना चाहिए कि हाँ एक क्वार्टर खराब आया है तो, लेकिन कंपनी की बाकी चीज़ें अच्छी हैं तो अच्छा खासा आगे चल के प्रॉफिट देती है कंपनी। देखिए हम साल दर साल की बात कर लेते हैं तो उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगभग सेम ही रहा है, मतलब कि क्वार्टर रिजल्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखिए ऑलमोस्ट सेम रहा है। यानी कि कंपनी ने अपने हेल्थ को मेंटेन करके रखा है कंटिन्यूसली। देखिए बोरिंग्स इसमें ज़्यादा नहीं है। अडानी की बाकी शेयर्स की बात की जाए, अडानी पावर देखिए 48,000 करोड़ रुपीस का उनके पास लोन है, डेब्ट जो है बोरिंग से 48,000 करोड़ का है। जबकि सबसे कम जो अडानी विलमारी है जिसके पास है सबसे कम लोन है, अमाउंट में कह रहा हूँ सबसे कम लोन है इन अडानी ग्रुप। चले आते हैं हम फटाफट शेयर होल्डिंग के पैटर्न पे। देखिए ज़्यादा पुराना शेयर होल्डिंग पैटर्न मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि यहाँ पे बस आईपीओ आया था उसके बाद 100% से यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग आई थी, वो अभी तक होल्ड करके रखी है। तो जहाँ पे ज़्यादा कुछ डेटा है नहीं। एफआईआई ने हल्की फुल्की सेलिंग की है जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, डीआई ने भी हल्की फुल्की सेलिंग की है और पब्लिक ने उनसे शेयर थोड़ा बहुत लिया है, पब्लिक भी शेयर होल्डिंग बढ़ी है। हम चले आते हैं पतंजलि फूड्स पे, उसके बाद बताएंगे क्या फाइनल वर्डिक्ट है। देखिए पतंजलि फूड उसके आधी कंपनी है, वो 1 लाख करोड़ की कंपनी है, ये ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ की कंपनी है। करेंट प्लस 1400 ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ही है। अडानी मिलमर अभी भी अपने हाई से थोड़ा कम पे मिल रही है, मतलब उसका बाइंग प्राइस मुझे ज़्यादा सही लग रहा है कंपेयर टू पतंजलि। चले आते हैं इनके फाइनेंशियल्स पे फटाफट। देखिए इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 392 करोड़ का है। अच्छा, उससे ज़्यादा अडानी मिलमर से ज़्यादा अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नज़र आ रहा है। इंटरेस्ट हो, डिप्रिसिएशन हो या जो भी हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अडानी मिलमर से थोड़ा बेटर है और नेट प्रॉफिट भी अडानी मिलमर से बेटर है। बात करते कंटिन्यूस 3 क्वार्टर में कंटिन्यूस अच्छा परफॉर्म किया है, सिमिलरली परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स क्वार्टर वाइज थोड़े इसके ठीक ठाक से दिख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं साल दर साल की। देखिए साल दर साल यहाँ पे थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है और यहाँ पे लगभग सेम ही रहा है, मतलब थोड़ा सा गिरने के बाद वापस सेम आया है। शायद ये थोड़ा बहुत कोविड का असर होगा। टेक ओवर भी किया गया बाद में इस कंपनी को पतंजलि द्वारा, पहले रुचि सोया के नाम से ये कंपनी लिस्टेड थी। तो चलिए देखिए लायबिलिटीज देख लेते हैं। इनके पास अडानी मिलमर से थोड़ी सी ज़्यादा है, टोटल लाइबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट बोरिंग्स भी इनके काफ़ी ज़्यादा है। तो इस मामले में अडानी मिलमर से थोड़ा पीछे तो हट जाती, पीछे रह जाती है। अब चले आते हैं शेयर होल्डिंग के पैटर्न पे। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है
इनका जो एफपीओ लाया गया था उसके बाद जो है प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है घट गई, ऑलमोस्ट 99% थी, वहां से लेकर मजबूरी हो गई थी एफपीओ लाना, क्योंकि इतना प्रोमोटर होल्डिंग रखना अलाउड नहीं होता है। प्रोमोटर को थोड़ी बहुत होल्डिंग सेल करनी पड़ती है, और भी शायद आगे भी इसमें एफपीओ आएंगे और भी होल्डिंग सेल की जाएगी। अब बात करते हैं एफआईआई ने, देखिए जैसे कि अडानी विलमार में घटाया था, यहाँ पे बढ़ाया है। डीआईआई ने भी यहाँ पे बढ़ाया है। और बात की जाए गवर्नमेंट का कोई है नहीं स्टेक, और पब्लिक ने भी यहाँ पे बढ़ाया है क्या, इन द सेंस एफपीओ आया है उसके बाद ये चेंजेस देखने को मिला। मतलब पहले एफपीओ के पहले सिमिलर डेटा थे लगभग, उसके बाद एफपीओ पे के बात करें तो किसी ने बढ़ाया नहीं है, बस एफपीओ में अब बाइंग हुई है, बढ़ाने ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि अगर हम होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग से हम जज नहीं कर पा रहे हैं ठीक ठाक सा क्या हो रहा है किस शेयर में। तो चलिए फाइनल अगर हम वर्डिक्ट की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग अडानी विलमार थोड़ा सा एज है उनके पास, क्योंकि अडानी का नाम जुड़ा है। देखिए अगर अडानी का नाम नहीं जुड़ा होता तो मैं शायद कहता पतंजलि फूड्स का मैं नाम लेता, लेकिन कहीं ना कहीं अडानी का नाम जुड़ा होने के कारण शेयर भी अच्छा खासा भाग रहा है, और अभी भी अपने हाई से हल्का सा लो पे है वो, और पतंजलि फूड्स अपने अभी भी पीक पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि AWL जो है बेटर ऑप्शन है अभी भी खरीदने के लिए है पतंजलि फूड से। दोनों ही अच्छे शेयर से, आप चाहे तो 50-50% बांट सकते हैं, या 60-40% या 30-70 करके आप लगा सकते हैं। दोनों ही अच्छे शेयर नज़र आ रहे हैं, दोनों में ही आपको कोई ज़्यादा लॉस नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मेरे हिसाब से अडानी सेफ साइड भी थोड़ा है, AWL थोड़ा सेफ भी लग रहा है, क्योंकि अडानी के शेयर्स ऊपर की तरफ ही ट्रेंड करते रहते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लेते हैं यहाँ से तो मुझे नहीं लगता कि शेयर बहुत दिन तक नीचे गिरेगा भी, आप 770 रुपये भी ले लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग शेयर अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आता 700 के आसपास वापस आ जाएगा फिर, लेकिन बढ़ के गारंटी है कि आपको 770 800 बहुत जल्दी टच करके 8 850 900 करके शेयर जो 1000 का अपने टच करेगा जल्दी ही। लेकिन पतंजलि फूड्स का हम कुछ कह नहीं सकते कि जो 1400 का लेवल है हमने सपोज उस पर खरीद लिया तो 1500 होगा भी कि नहीं, 1600 होगा कि नहीं, इसका कुछ गारंटी नहीं कह सकते। कि अडानी के शेयर्स सभी देखेंगे आप वैल्यूएशन नोट डाउन करते रह जाएंगे कि भाई इतने वैल्यूएशन पे मैं नहीं लगाऊंगा, शेयर काफ़ी महंगा हो गया नहीं लगाऊंगा, गिर जाएगा तो लगाऊंगा, बट शेयर हमेशा ऊपर की तरफ ही चलता जाता है और कभी आप खरीद नहीं पाते हैं। अभी भी अडानी ग्रुप की सबसे अच्छी कंपनी मुझे लगती है इन टर्म्स ऑफ बोरिंग और लायबिलिटीज या कहे डेब्ट, तो सबसे कम सबसे अच्छा मुझे लगता है। इनका काम भी ठीक ठाक से एफएमसीजी कंपनी, क्योंकि आपको रिसेशन प्रूफ है, रिसेशन भी आने वाला है, तो मुझे सबसे अच्छा रिसेशन आने की जो न्यूज़ आ रही है, ऐसे नहीं कि आ ही जाएगा लेकिन रिसेशन आ जाती है तो एफएमसीजी कंपनी के शेयर्स और बढ़ते हैं ना कि घटते हैं। तो उस हिसाब से मुझे अडानी ग्रुप का भी सबसे अच्छा शेयर नज़र आता है। और बात की जाए इसके पतंजलि फूड से तो हल्का सा एज इसमें मुझे नज़र आता है। मैं अगर कहा जाए अगर मुझे सिर्फ एक शेयर चूज़ करना होगा तो मैं AWL को चूज़ कर दूंगा। अगर लेकिन समझदारी की बात की जाए तो 60:40, मतलब मैं अडानी विलमान में 60 और 40 जो है लगाऊंगा पतंजलि फूड्स में, इस तरह से मैं लगा कर चलना पसंद करूंगा। अब बहुत ज़्यादा अगर मैं रिस्क लूं तो मैं पूरा का पूरा पैसा अडानी विलमार में लगा दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अडानी विलमार के पास अभी भी स्कोप है, उसका अडानी का नाम जुड़ा होना बहुत बड़ी बात है। और उनके प्लान्स, अडानी के प्लान से मुझे, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो या किसी भी इंडस्ट्री में, वो काफ़ी सारे बड़े प्लानिंग करके बैठे हैं। शायद उनको दुनिया का सबसे नंबर 1 अमीर आदमी बनना है, काफ़ी अच्छा खासा उनका एक्विजिशन चल रहा है। अगर वो सब कुछ सही रहता है तो AWL ने भी जो एक्विजिशन का प्लान बनाया है उसका ये शेयर काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। 1520 टच कर ले एक साल में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए आज के शेयर के प्राइस से भी अडानी विलमार के पास अभी भी डबल का स्कोप बच जाता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा AWL फाइनली। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।